तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। ठीक ना? जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए 1.5 मीटर टाल बॉय, मतलब एक लड़का है, उसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर। जैसे देखिए, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। पॉइंट ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन समझा दें। बॉयज की जो लेंथ है, लंबाई 1.5 मीटर लंबा है, ठीक। स्टैंडिंग एट द सेम सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग को वह लड़का इस टाइप से है जो कि देख रहा है, ठीक ना, अपने आई से देख रहा है, ठीक ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस आई, अपने आई से देख रहा है, और टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले वो बिल्डिंग को देखा 30 डिग्री के एंगल से, फिर वो दूर चला तो फिर 60 डिग्री के एंगल से देखा। अब देखिए फिगर से जैसे आप समझिएगा क्या है यहाँ पे। जैसे मान से एक बिल्डिंग बना, ये एक बिल्डिंग है, कितने मीटर की बिल्डिंग है? 30 मीटर की बिल्डिंग, 30 मीटर की एक बिल्डिंग हमने बनाया है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, मानते हैं यहाँ पे एक लड़का है, ये छोटू है, ठीक। ये छोटू जो है, अब देखिए इसको यहाँ से अटैच करा दीजिए, ग्राउंड फ्लोर, ठीक। अब ये छोटू जो है पहले तो इस बिल्डिंग को देखेगा इस टाइप से, ठीक। इसको यहाँ से भी अटैच करा दीजिए, ठीक। अब बताइए छोटू की लेंथ, ये छोटू की लंबाई, ठीक ना, यानी कि इस बॉय की लंबाई कितना है आपको दिया है? 1.5 मीटर है। देखिए 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो देख रहा है, ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम दे देते हैं। देखिए ए बी सी डी ई, ठीक ना। अब देखिए ये जो है इस बिल्डिंग टॉप पर जब देखेगा तो कितने डिग्री के एंगल बनाएगा? 30 डिग्री के एंगल बनाएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन, 30 डिग्री के एंगल बनाएगा। और फिर उसके बाद ये कुछ दूर चलता है, तो यहां से मानते हैं किसी एक पॉइंट पे यहां तक आता है, ठीक ना। जब यहां तक आता है तो यहां से कितने डिग्री के एंगल बना रहा है? इस बिल्डिंग के टॉप से जो ये बॉय है वो दूर चला, तो वो दूर चला कितने डिस्टेंस तक चला? सपोज करते हैं x डिस्टेंस तक चला, तो x डिस्टेंस तक चला तो यहां से यहां तक चला। अब यहां से इस बिल्डिंग के टॉप पर जब देखेगा कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 60 डिग्री। देखिए दिया है, कहां दिया है? 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री कुछ दूर चला, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो y है, ये e से यह डिस्टेंस तक चला, इसी की डिस्टेंस आपको बतानी है। यानी फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड e f, e से लेकर f तक की डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक ना। अब जरा ध्यान से आप देखिए, इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 1.5 मीटर ही होगा। क्लियर? अब देखिए ए से लेकर सी तक ये पूरी बिल्डिंग है। एसी क्या है? लेट एसी इज अ बिल्डिंग, लेट एसी इज अ बिल्डिंग। तो एसी क्या है? बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की पूरी लेंथ कितनी है? 30 मीटर की। 30 से 1.5 को लेस कर दीजिए तो आपको इतनी डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। एबी की डिस्टेंस निकालो, AB इक्वल टू कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस में से, यानी AC में से, AC में से हम लोग BC को लेस कर देंगे। लेस कर देंगे, देखो कितना आता है। AC डिस्टेंस कितना है? A से लेकर C तक 30। BC कितना है आपका? 1.5 है। लेस कर दो, देखो यहाँ पे, यानी कि इसको लेस ऐसे करते हैं, 30.0 मानेंगे माइनस 1.5, लेस कर दो। 10 में 5 के 5 है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। 9 में 1 गया 8 आ जाएगा। क्लियर? देखिए 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, यहाँ पे बचेगा 2, यानी 28.5 मीटर। यानी A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है कितना है? 28.5 मीटर की डिस्टेंस, 28.5 मीटर की डिस्टेंस, इतना क्लियर, ठीक। अब देखिए इसकी डिस्टेंस आगे, अब आपको यही डिस्टेंस और बताना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले 60 डिग्री वैल्यू निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब जरा ध्यान देखिए, हम पहले tan 60 डिग्री बराबर निकालते हैं क्योंकि हमें B से लेकर F तक का डिस्टेंस पता है, ठीक ना। तो पहले हम tan 60 मान निकाले। देखिए इन ट्रायंगल ABF, ठीक, देखिए ABF सॉल्व कीजिए बच्चों। तो कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 28.5 है। बेस कितना है, बेस आपका BF है, ये आपका बेस है, ठीक। tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, 28.5 अपॉन BF, ठीक। BF को आप यहाँ पे लाइए, BF यहाँ पर आया इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 यहाँ पे आएगा √3, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक ना। जो देखिए BF इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब देखिए नीचे √3 है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 28.5 √3 अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 से काट दीजिए, 3 9 जा 27, 1 आएगा, 3 5 जा 15, यानी 9.5 √3 मीटर, यानी B से लेकर F तक, B से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना आया, 9.5 √3, इतना डिस्टेंस आ गया, ठीक ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, E से लेकर F तक का डिस्टेंस बताना है। E से लेकर F तक का डिस्टेंस बताना, कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो इतना नोट डाउन कर लो। अब देखिए बच्चों, अब हम E से लेकर F तक का डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों हम लोग tan 30 डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। आपको EF की ही वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखिए tan 30, पहले इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, सॉल्व कीजिए tan 30 डिग्री कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर ये है आपका AB है, A से लेकर B तक की वैल्यू कितना है, 28.5 अपॉन, देखिए बेस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बेस कहाँ से लेकर कहाँ तक है, E से लेकर B तक बेस है। तो देखिए इसमें दो पार्ट है, एक E से लेकर F तक है, दूसरा F से लेकर B तक है। तो E से लेकर F तक की वैल्यू पता नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे EF प्लस F से लेकर B तक की वैल्यू कितना है, 9.5 √3 ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन EF प्लस 9.5 √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, EF प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 28.5 √3, क्लियर। अब देखिए हम इसको, ये प्लस में है, इक्वल टू उस तरफ लेके जाओ, तो होगा बच्चों 28.5 √3 माइनस कर देंगे, ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा, कितना होगा 9.5 √3, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दो, EF इज इक्वल टू, लेकिन देखिए √3 सेम है, इसलिए हम इससे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 से 5 घटेगा 0 आएगा, डेसिमल 8 से देखिए 18 से 19 को प्लेस करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 कीजिए, √3 सेम है, √3 को ऐसे डाल लेंगे। अब पता है दशमलव जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे EF इज इक्वल टू 19 √3 इतना मीटर, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि ये जो बॉय है, ये इस बिल्डिंग, ये जो बॉय है इस बिल्डिंग की तरफ जाने में, यानी इस लेकर यह पॉइंट तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर किया है, 19 √3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है,
क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है जिसके टॉप से, ठीक ना, और बॉटम से फिक्स्ड एट द टॉप और 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी जो टावर है वो 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है, ठीक ना, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री का, ठीक। अब जरा देखिए कैसे कैसे 45 और 60 डिग्री कैसे बनाना है, जरा ध्यान देखिए। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताना, जरा देखिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक ऐसी बिल्डिंग बना देंगे बच्चों, ये एक बिल्डिंग हो गया। इस बिल्डिंग की हाइट कितना दी है, बिल्डिंग की हाइट देखिए, क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग की हाइट दिया है टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर की, या फिर बिल्डिंग, इसके ऊपर एक क्या लगा है, टावर लगा है, ठीक। इसके ऊपर क्या लगा है, टावर लगा है, और ये देखिए हमने ग्राउंड बना दिया इसका, और यहाँ से इसके दो एंगल बनेंगे, एक इस टाइप से और एक कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। ये जो एंगल देखिए इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, ठीक। ये जो बिल्डिंग से, ये आपका ये बी सी क्या है, लेट कर देते हैं, देखो बच्चों, लेट बी सी इज बिल्डिंग, बी सी क्या है बच्चों आपका, बिल्डिंग है, एंड ए बी क्या है, ए बी इज ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर। अच्छा, ये टावर किस पर लगा है, ये टावर बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है, ठीक ना, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगे हैं। अब इसमें कहा कि ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताना, तो ट्रांसमिशन टावर यही है, इसी की हाइट बतानी है, तो यानी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, ए से लेकर बी तक, यानी कि इसकी लेंथ बतानी, इस ट्रांसमिशन टावर की लंबाई बताना है कि कितनी लंबाई है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ एंगल भी बन रहा है, देखिए ये जो बिल्डिंग के टॉप से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक। और ये पूरा, यानी कहने मतलब कि ये आपका जो टावर है, टावर, इस टावर के टॉप से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो इसमें दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, सॉल्व कीजिए। तो tan 45 देखिए, ये छोटा वाले ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 20 मीटर, बेस कितना है डीसी है, ये डी से लेकर सी तक बेस है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा 20 अपॉन डीसी, डीसी का मल्टीप्लाई करना, डीसी वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, यानी डी से लेकर सी तक का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर की डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताना है, ठीक ना, तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताना है, तो अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला है तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल अब आपको लेना है, तो अब क्या लेंगे ट्रायंगल, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी कर दीजिए, ठीक ना। अब आप सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा देखिए tan 60 डिग्री, tan 60, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का, देखो बड़े वाले यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो 60 डिग्री का इतना बड़ा है, तो परपेंडिकुलर देखो दो पार्ट है, एक AB है दूसरा BC है, तो क्या होगा tan 60 डिग्री का
ए बी प्लस बी सी अपॉन क्या होगा डी सी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है बच्चों। ए बी की वैल्यू क्या है पता नहीं, इसी को निकालना है। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितना है 20 मीटर, 20 अपॉन डी सी की वैल्यू कितना है 20, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20√3 इज इक्वल टू इतना आप नोट डाउन कीजिए ए बी प्लस 20 इतना आ रहा है समझ में, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आपको? चलिए अब 20 को इक्वल किस तरफ लाओ 20√3 माइनस 20, ये देखो प्लस में है बराबर किस पर आएगा माइनस में, ए बी यहाँ पे उतर गया नोट डाउन हो गया ठीक। अब देखिए यहाँ से ए बी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ए बी इक्वल टू देखिए 20 20 सेम है तो कॉमन ले 20 कॉमन हुआ कितना बच्चों √3 माइनस इतना मीटर, ये होगा आपका आंसर। यानी कि बच्चों ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है, ए से लेकर बी तक क्या है ट्रांसमिशन टावर है, देखिए लिखा गया है ए बी इज ए ट्रांसमिशन टावर ना, तो इसी की आपको हाइट बताना है, इसकी हाइट का लेंथ कितनी होगी, तो ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी होगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर की क्या होगी इसकी लेंथ होगी। नोट डाउन कर लीजिए ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एक स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड टॉल स्टैंड यानी एक स्टैचू है 1.6 मीटर क्या है लंबा है ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल आपका है ऐसे है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर की हाइट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज, यानी स्टैचू से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, from the same point of the angle of elevation top of the pedestal pedestal से 45 डिग्री के एंगल बना रहा है। find the height of the pedestal, pedestal क्या बताना है हाइट बताना है, जरा ध्यान देखिए पहले देखिए बच्चों, पहले एक आप ऐसे पेडिस्टल बना लीजिए, ये मानते क्या है आपकी पेडिस्टल है, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे एक स्टैचू लगाए, स्टैचू देखते हैं स्टैचू ये आपकी पेडिस्टल है, देखिए पेडिस्टल इसके ऊपर मैंने एक स्टैचू लगाया है ठीक है, स्टैचू की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर की लेंथ है ठीक। अब देखिए स्टैचू इस ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिए 60 डिग्री, कितने डिग्री का टोटल 60 डिग्री बना रहा है, और ये आपका ये जो है ये आपका यानी कि पेडिस्टल पेडिस्टल ये आपका कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखिए ये आपको 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ठीक। और ये जो है आपका ये पार्ट ये क्या है आपका स्टैचू है, ये स्टैचू इस अपने टॉप पॉइंट से कितने डिग्री का टोटल एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ठीक है, और ये बिल्डिंग कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जरा आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ठीक। तो देखिए बी सी क्या है हम यहाँ लिख देते हैं लेट बी सी इज pedestal and AB is a statue ठीक। AB क्या है आपका स्टैचू है, AB क्या है आपका स्टैचू है, इसकी लेंथ दे रखा है, आपको बताना है इस पेडिस्टल की हाइट बताना, देखिए क्या है हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसकी लेंथ बताना लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी यही आपको बताना है, जरा ध्यान देखिए आप कैसे बताएं समझिएगा। और एक चीज और है बच्चों कहाँ है इसकी लेंथ के इक्वल है, ऐसा देखिए फिगर हमने अपने हाथ से बनाया है ठीक, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनाया है, इसलिए आप मान के चलिए कि इसकी लेंथ इसके इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रखा है ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं आपको फाइंड करना है, फाइंड हम ऊपर लिख देते हैं क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी से लेकर सी तक की लेंथ फाइंड करना है, ये क्या है आपकी बी सी क्या है आपकी पेडिस्टल की हाइट है, यही आपको बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यानी कि देखिए या कि बी सी किसकी इक्वल है डी सी की इक्वल है, ये क्या है मैंने लिख दिया, कह रहा था मैं लिख दिया ठीक है। चलिए तो अब देखिए tan 45 डिग्री, देखिए ये छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का एंगल 45 है, बड़े ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है। तो पहले हम लिखते हैं इन
ट्रायंगल BCD में, BCD सॉल्व कीजिए तो tan 45 डिग्री इक्वल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है DC, 45 डिग्री इक्वल टू 1 BC अपॉन DC, DC का मल्टीप्लाई करें तो DC बराबर क्या आ जाएगा BC, देखिए भाई ऊपर वाला है DC बराबर BC, देखें सेम एकदम आ गया वापस, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, अब समझिएगा, अब हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल निकालते हैं, क्यों tan 60 डिग्री इक्वल निकालेंगे, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू बताना है, अभी इसकी वैल्यू आई क्या है, ये तो DC बराबर BC दिखा रहा है, तो tan 60 डिग्री जब आप निकालेंगे तो इसकी आपको क्लियर वैल्यू आएगा, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इस बड़े वाले ट्रायंगल का को हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD, ठीक। जब सॉल्व कीजिए तो देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में देखिए दो पार्ट है, एक AB है दूसरा BC, अपॉन बेस, बेस क्या है DC, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3, AB की वैल्यू कितना है 1.6, BC वैल्यू बताना है, तो देखिए BC किसकी इक्वल था अभी, BC किसके इक्वल दिखा है DC के, क्या लिखते हैं, तो BC के इंस्टेड पे क्या लिखेंगे DC अपॉन DC, अब DC के हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको आप नोट डाउन कीजिए, DC को इक्वल किस तरफ लाओ, DC कॉमन ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा ना, अब देखिए DC बराबर कितना पहले नोट डाउन करो तब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कितना नोट डाउन कीजिए अभी आप, अब देखिए DC √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो DC का मान निकालो तो DC बराबर क्या होगा 1.6 अपॉन ये रूट इसके अपॉन नीचे जाएगा √3 माइनस 1 ना। अब क्या करेंगे, अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक ना, तो कर देते हैं, देखिए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, देखिए माइनस है यहाँ प्लस अपॉन प्लस को बस कर दो मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें करूं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए माइनस प्लस का केवल डिफरेंट है बस, ये सेम, ठीक। जब ऐसा सिचुएशन रहे तो मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, इसका इसमें, इसका इसमें, तो √3 का √3 करेंगे 3 आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, सॉल्व कर दो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 को लेस कर दो, कितना आ जाएगा 2 से इसको काट दो, कितना आएगा देखो 0.8 ब्रैकेट में कितना आएगा √3 प्लस 1, ये DC की वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए तो DC की वैल्यू कितना आ गया, तो फाइनल रिजल्ट यानी कि DC की वैल्यू कितना मीटर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें बताया गया है BC किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, तो अब जरा ध्यान से देखिए हमें किसकी वैल्यू बताना था, इस यानी हमें किसकी वैल्यू बताना है, पेडिस्टल की हाइट बताना है, यानी फाइंड द BC की वैल्यू बताना है, तो BC क्या है आपकी पेडिस्टल है, इसी की हाइट बताना है, तो BC किसके इक्वल है DC की इक्वल है, DC की वैल्यू कितना है इतना है, तो ये वैल्यू BC की भी होगी, जो DC की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी BC, क्योंकि BC DC के इक्वल, ठीक। तो अब जरा यहाँ ध्यान देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ हम लिखेंगे BC इक्वल टू, देखिए DC की वैल्यू कितना है DC की वैल्यू इतना है, इस वैल्यू को हम लोग लाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो रख दो कितना आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इतना मीटर, ये होगा आपका बच्चों फाइनल आंसर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पेडिस्टल की हाइट बताना है, तो पेडिस्टल की हाइट BC थी, तो BC की वैल्यू कितना आ गया, पेडिस्टल की हाइट 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर की, ये आपकी क्या आ गई हाइट आ गई, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो बच्चों आज के वीडियो में आपको मैंने 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, ठीक, 6, 7
और क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक ना। अब इसके आगे का वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। आपको वीडियो समझ में आया तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि सर हमें समझ में आया, और जहां डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे डाउट है, फिर से एक बार हम आपका डाउट क्लियर कराने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो वीडियो है वो हम आपको कल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक ना।